इस वीडियो में आर्म्स एंड द मैन लेसन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करवाए जाएंगे और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से एमपीटेट वर्ग 1 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेसन है। इससे पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए इस लेसन को हम पहले बेसिक समझते हैं, इसके बाद फिर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। तो आर्म्स एंड द मैन जो लेसन है, इसमें ध्यान रखना है आपको, एक सर्जियस है, इसमें जो पात्र हैं एक सर्जियस है और हिंट के रूप में याद रखते जाइए, बाकी आपको पता ही होगा, लेसन पढ़ा होगा टोटल रूप में। एक सर्जियस है और एक ब्लांचली है जी, एक ब्लांचली है और तीसरा है इसमें एक रीना है और चौथा इसमें जो पात्र है वो एक लौका है। इस प्रकार से इसमें मुख्य रूप से 4 पात्रों की भूमिका है। 2 देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, एक सर्बिया और बुल्गारिया। अब इसमें युद्ध लड़ने के लिए सैनिक जाते हैं और उसी प्रकार का एक सैनिक सर्जियस है, उसी प्रकार का एक सैनिक ब्लांचली है और जो रीना है उसका मंगेतर सर्जियस है और उसको बहुत ज़्यादा प्राउड है, अच्छा फील कर रही है कि मेरा मंगेतर युद्ध लड़ रहा है, युद्ध जीत करके आएगा, बहादुरी पूर्वक युद्ध लड़ेगा, मैं उससे शादी करूंगी। और ब्रांचली जो होते हैं वह भी एक सैनिक होता है। होता क्या है, इस प्रकार का सपना देख रही थी, सो ही रही थी, कल्पना कर रही थी रीना। और होता ये है कि विंडो से अचानक कैप्टन ब्रांचली अंदर प्रवेश करता है और रीना डर जाती है। रीना डरती है, देखती है तो ब्रांचली कहता है कि मुझे छिपा लो, मैं छिपने आया हूँ। तो रीना बोलती है कि आप सैनिक हो या कायर हो, आप छिपना चाहते हो। तो बोलता है ब्लांचली कि मैं छिप नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता हूँ, जान बचाने के लिए छिप रहा हूँ, ना कि मैं युद्ध से नहीं डर रहा हूँ। और इतने में वो छिपाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो खाना मांगता है और जब उससे पूछा जाता है कि आप किस प्रकार, जब उससे पूछा जाता है कि आप क्या युद्ध से भाग करके आए हो, आपके इस बैग में क्या है, तो वो बताता है कि बैग में गोलियां नहीं, मैं इसलिए भाग आया हूँ क्योंकि मेरे बैग में चॉकलेट थी। तो वो उस टाइम से इनको रीना के द्वारा चॉकलेट सोल्जर कहा जाता है, चॉकलेट सोल्जर के नाम से जाना जाता है। और फिर वो बताता है कि जो युद्ध है उसकी वास्तविकता कुछ और है। युद्ध में हमें बहादुरी पूर्वक लड़ना तो चाहिए, लेकिन लड़ते हुए हम हार जाएं ये बहादुरी नहीं होती है। हमें इस प्रकार की टेक्निक से लड़ना चाहिए ताकि हमारी जीत हो जाए, यही बहादुरी होती, समझदारी से लड़ना। तो फिर रीना के अंदर उसके प्रति जगह बन जाती है कि ये हकीकत बता रहा है, सच्चाई बता रहा है, और जो सर्जियस है उसने सच्चाई बताई नहीं है। सर्जियस आता है और इधर ब्लांचली और रीना एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लगते हैं, दोनों की सगाई तय होने, दोनों की शादी होना तय हो जाती है। उधर सर्जियस आता है और सर्जियस फिर लौका जो उनकी नौकरानी थी, मेड थी रीना की, उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। आगे कहानी ऑब्जेक्ट के माध्यम से आपको बताई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन है, रेनास फाइनेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले इज। तो देखिए इसका सही आंसर रहेगा 4 में से सर्जियस सरनॉफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लांचली एंटर्स रेनास रूम टू। किसके लिए ब्लांचली रीना के रूम में एंटर करता है? स्टील फूड चुराने के लिए, हाइड फ्रॉम सोल्जर्स, टॉक टू रीना, फाइट बैटल्स। इसका सही आंसर बताइएगा जी, आपका आ गया होगा और इसका सही आंसर रहा हाइड फ्रॉम सोल्जर्स को अपने आप को छिपाने के लिए आया था अंदर। अगला क्वेश्चन रहा आपका, ब्लांचली इज नॉन एज द, किस रूप में जाना जाता था ब्लांचली? मैंने आपको बताया था अभी कि चॉकलेट क्रीम सोल्जर के नाम से इसको जाना जाता था। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, द प्ले आर्म्स एंड द मैन इज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और ये चॉकलेट वाला क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया था, हो सकता है इसमें से कोई अगला क्वेश्चन पूछा जाए, उसके लिए आप तैयार रहिए जी। इसका सही आंसर है बर्नार्ड शा, इनके द्वारा लिखा गया ये लेसन है।
ड्रामा है। सेटिंग ऑफ एक्ट इज, इसका सही आंसर बताइए। तो रेनाज बेडरूम, और बेडरूम के नीचे वो छिपने का प्रयास करता है, अपने आप को छिपाने का प्रयास करता है। ब्लांचली कैरीज चॉकलेट्स इंस्टीड ऑफ, ब्लांचली को कैरीज चॉकलेट्स इंस्टीड ऑफ किसकी बजाय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुलेट्स। बुलेट्स की जगह क्या रखा गया था, चॉकलेट रखी गई थी उसके बैग में, किसी जगह पर रखी गई थी। वेना डिस्क्राइब सर्जियस एज, सर्जियस, रीना जो है वर्णन करती है, डिस्क्राइब करती है सर्जियस को एज किसके रूप में, तो पहले तो वो रियल हीरो के रूप में सर्जियस को समझ रही थी, लेकिन बाद में फिर वो उसको नहीं समझती, बोलती है कुछ छिपा रहा है, असलियत बता रहा है कौन, ब्लांचली। अगला क्वेश्चन है लॉका वर्क एज, वर्क्स किसके रूप में काम करती है, आपको पता है ये, सही आंसर इसका मैड के रूप में। अगला क्वेश्चन रहना हेल्प्स ब्लांचली बाई, कैसे मदद करती है ब्लांचली की, तो वो करती है उसको छिपाते हुए। अगला क्वेश्चन द वार शोन इन द विलेज, इसका सही आंसर बताइए। वर्ल्ड वार फर्स्ट, रशिया सर्बिया वार, एंग्लो फ्रेंच वार या बाल्कन वार, तो बाल्कन वार था, ये बाल्कन प्रदेश का ही हिस्सा थे वो। अगला क्वेश्चन रहा पेटकॉफ फैमिली इज नोन फॉर बीइंग तो मोस्ट एडवांस्ड इन बुल्गारिया, इसका सही आंसर हो जाएगा सर्जियस रीजन्स बिकॉज, जी इसका सही आंसर बताइएगा। एंग्री एंड आर्मी लीडरशिप। अगला क्वेश्चन ब्लांचली रिटर्न्स टू पेटकॉफ हाउस टू, किस लिए लौटता है वो, रिटर्न द कोर्ट, कोर्ट के लिए आता है दोबारा फिर वो। अगला क्वेश्चन कैथरीन पेटकॉफ इज, कौन थी वो, रीना की कौन थी, तो रीना की वो कौन थी, मदर थी, कौन थी, मदर थी। अगला क्वेश्चन रहा मेजर पेटकॉफ इज प्राउड ऑफ हिज, बताइए किस चीज़ का प्राउड था उनको, ये याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि प्राउड के बाद हमेशा ऑफ लगता है, प्राउड ऑफ, और फॉन्ड के बाद भी ऑफ लगता है, ये आपको ग्रामर में बताया जाएगा। तो ये लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन रेना कॉल्स ब्लांचली खालिस्तान वैन ही टेल्स द ट्रुथ, जब वो सत्य को जान जाती है तो उसको किस प्रकार से कॉल करती है, किस प्रकार से जानती, तो हॉरिबल के नाम से उसको पहचानने लगती है फिर वो। द कोट गिवन टू ब्लांचली बिलोंग्स टू, किसको दिया गया था, तो मेजर पेटकॉफ। अगला क्वेश्चन है इन द एंड रेनाज मैरिज, रीना की जो शादी है किससे होती है, फिर आपको पता है किससे होती है, ब्लांचली से होती है। सर्जियस डिसाइड्स टू मैरी, सर्जियस की शादी किससे डिसाइड होती है, तो लॉका से होती है। अगला है द प्ले मेनली सिटीजन्स, तो वार एंड फॉल्स हेरिज्म। इस प्रकार से ये 20 क्वेश्चन थे और ये हल हुए। हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए, कम समय में अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के लिए, बेसिक समझ के साथ हल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रामर से संबंधित कम समय में आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताए जाएंगे विद फैक्ट के, और इसी प्रकार की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।